हरे कृष्ण। तो गोवर्धन के विषय में अनेक अनेक शास्त्रों में वर्णन किया गया। 12 पुराण में भी वर्णन है। और अगर भगवान के समय से 3 चीज़ें जो हैं, जो मुख्य है, वो हमेशा के लिए है। वो है एक तो ब्रजधूल, यमुना जी और गोवर्धन। बाकी की जो चीज़ें हैं, अभी तो ब्रजधूल भी कम होती जा रही है क्योंकि कंक्रीट रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रजधूल है, ब्रजधाम, भगवान स्वयं उनके जो भगवान के चरण कमल जो है, स्वयं उनके ब्रज, उनके चरणों की धूल अभी भी सूरज धूल में मिली हुई है। गोवर्धन भी अभी भी है। यमुना जी जिसमें भगवान अनेक अनेक सुंदर लीलाएं करते थे, वे भी अभी भी उपस्थित है। और गिरिराज जी, तो जब भगवान ने ब्रजवासी या इंद्र की पूजा करने से ब्रजवासियों को रोका और भगवान ने कहा कि आप सब जो है गोवर्धन की पूजा करो, तो बहुत सुंदर गोवर्धन की पूजा हुई। अन्नकूट अर्पण किया गया। अन्न मतलब अन्न और कूट मतलब पहाड़ जैसे, इतना सारा, बहुत सारा जो प्रसाद, बहुत सारा भोग भगवान को अर्पण किया। और भगवान ने ही मार्गदर्शन दिया कि कैसे किया जाए, और भगवान के आदेश के अनुसार जो है ब्रजवासियों ने भगवान के आदेश के अनुसार सब जो पूजा उसी तरह की। और हम जानते हैं कि भगवान स्वयं भी गोवर्धन का रूप धारण करके जितने भी जो भोग अर्पण किया था, उन्होंने सब स्वीकार किया। और उसके बाद गोवर्धन पूजा के बाद भगवान ने सभी ब्रजवासियों को के साथ गोवर्धन परिक्रमा की। तो ये गोवर्धन परिक्रमा भी जो है भगवान ने ही शुरू की है और शुरुआत की। और हमारा सौभाग्य है कि हम भी अभी भी और वृंदावन में जाते हैं तो गोवर्धन जरूर जाके गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा जो है शुरू की गई ये परिक्रमा है। तो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं लोग, और वो करते समय ऑलमोस्ट 6 घंटे से अधिक या 6-8 घंटा तो लग जाता है। 23 किलोमीटर की अभी परिक्रमा है। पहले और भी लंबी थी, लेकिन अब ये 23 किलोमीटर की परिक्रमा सब भक्त करते हैं। और कुछ भक्त जो है दंडवत परिक्रमा भी करते हैं गोवर्धन जी की, और कुछ है जो और भी अधिक जो करते हैं, एक ही स्थान पर 108 बार करके, फिर दूसरे 108 बार दंडवत करके वे फिर
दूसरे जगह दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे उन्होंने दंडवत की, फिर वो दूसरे, ऐसे काफ़ी महीने लग जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा। और हमारे जो आचार्य सत गोस्वामी जो है, वे भी गोवर्धन परिक्रमा करते थे। खास करके सनातन गोस्वामी, हम जानते हैं कि वे हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा, बहुत लंबी लंबी परिक्रमा करते थे सब स्थानों में जाकर। और उनका जब सनातन गोस्वामी बहुत उनकी उनकी उम्र भी हो गई थी, वृद्ध हो गए थे, तभी भी वे रोज जाते थे। पर हम जानते हैं कि भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सनातन, तुम अभी बहुत अभी आप बूढ़े हो गए हो, इतना बहुत आपने किया परिक्रमा, अब जो है आप ज़रूरत नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ। और भगवान ने उनको शिला प्रदान की, जो हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में, वो शिला है जिसके ऊपर के भगवान के चरण चिन्ह को हम देख सकते हैं। और लकुटी और ये गाय के जो चिन्ह को भी देखते हैं, उनको इनके चरण के चिन्ह देखते हैं। और भगवान ने कहा कि इस शिला की परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा करने बराबर है। तो बहुत सारे भक्त हैं जो राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं 4 बार परिक्रमा करने से, भगवान ने कहा कि 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा करने बराबर है। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते, वे राधा दामोदर मंदिर में जाकर ये परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये परिक्रमा बहुत, सभी जो आचार्य है, चाहे वो माधवेंद्र पुरी है, अद्वैताचार्य है, श्री नित्यानंद, श्री वल्लभाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, राघव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु भी गोवर्धन परिक्रमा करते थे। इसी प्रकार से हम भी सब आज भी, और ब्रजवासी सब भी जो है गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। और खास करके जो मुख्य दिन होते हैं, पूर्णिमा के दिन अगर हम जाएं तो बहुत सारे भक्त होते हैं, बहुत सारे ब्रजवासी, बहुत सारे भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते, अनेक अनेक जगह से आते हैं और परिक्रमा करते हैं। और ब्रज में ही हर कदम जो हम लेते हैं वे इतना महत्वपूर्ण है कि एक भी कदम हम लेंगे तो जितने ज़्यादा कदम लेते हैं, उतना ही सभी जो तीर्थ स्थलों की जो है परिक्रमा करने बराबर है। या सभी तीर्थ स्थलों में जाने का जो लाभ है मिल जाता है सिर्फ ब्रज में ऐसे चलने से, और सभी प्रकार के यज्ञ किए बराबर होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गोवर्धन परिक्रमा तो भगवान ने ही शुरू की है, और क्योंकि भगवान ने शुरू किया है ये परिक्रमा, तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है भक्ति। और जैसे हमने पहले भी कल भी बताया था कि गोवर्धन, गो और वर्धन, गो मतलब क्या? सेंसिव। ओके। एंड काउ। वर्धन मतलब बढ़ाना, बढ़ाना, नरिशमेंट। हाँ, नरिशमेंट। यस। तो
हमारी इंद्रियों को जो नरिशमेंट मिलता है, जो भगवान के प्रति, हमारी इंद्रियों को भगवान के प्रति और आकर्षित करने वाला ये गोवर्धन, गो मतलब इंद्रिया और वर्धन मतलब नजदीक ले जाना, तो गोवर्धन जो है गौएं, और गो जो है क्या है, इंद्रियां भी। तो इस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन के दर्शन, गोवर्धन हमें भगवान की ओर नजदीक ले जाता है। तो इसीलिए सब भक्त जो है गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। और आज हम सब जो है इस गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे और गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। और बहुत सारे, जैसे हमने बताया था, बहुत सारे स्थान हैं जो हम चल के नहीं जा सकते और देख भी नहीं सकते। तो इन सब स्थानों को, ऑलमोस्ट 65 to 66 पॉइंट्स है गोवर्धन, जहाँ पे भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, उन स्थानों को हम विजिट करेंगे और उनकी जो लीला है वहाँ उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हम भक्त जो है वृंदावन से जब हम गोवर्धन की ओर आते हैं, तो गोवर्धन का जो मेन बस स्टैंड है वो कन्वीनियंट होता है भक्तों के लिए। जनरली कुछ लोग जो है मानसी गंगा से शुरू करते हैं, मानसी गंगा में स्नान करने के बाद हरिदेव का दर्शन करके जो है परिक्रमा शुरू करते हैं। लेकिन हम सब भक्त क्योंकि राधा कुंड या राधा कुंड का जो एक्चुअली बस स्टैंड, तो वो राधा कुंड का है क्योंकि राधा कुंड नज़दीक है, और वहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं। अगर आप लोग जिन्होंने किया है आप जान सकते हैं, क्योंकि फिर वापस वहीं पे एंड करना, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे हमें वापस आना है, फिर ये एक परिक्रमा हो जाती है। तो फिर इसीलिए जनरली तो जब हम परिक्रमा शुरू करते हैं तो हमारा सुंदर दर्शन पहले है। तो परिक्रमा कैसे करनी है? पहले परिक्रमा हमें भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए वृक्ष की या गोवर्धन की जो धूल है उसमें दंडवत करके हम फिर शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम जाते हैं तो पहला ही सबसे खूबसूरत वृक्ष में और सबसे सुंदर स्थान सब लोगों को जो भाता है वो है कुसुम सरोवर। तो हम कुसुम सरोवर पहुँचेंगे अभी। और मुझे स्क्रीन शेयर अगर देंगे तो मैं is it on? So then we will try to go to. Yes, Mataji, it's on. Okay. तो ये आप लोग ने देखा होगा ये सुंदर स्थान। I'm just trying to get a better picture. गोवर्धन का दर्शन तो आप लोग ने ले लिया है। Just a minute, let me just find it. Where is Kusum Sarovar? The last one. So the last one, the last picture. Kusum Sarovar is last one. Last picture. Last okay. one. Okay. Okay, this one, right? But I don't know why it's not. Okay, not showing. Okay, here it is. तो ये कुसुम सरोवर है, बहुत ही सुंदर स्थान है, आप लोग ने भी देखा होगा। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लीला भगवान ने की है। कुसुम सरोवर जैसे कि उसका नाम है, कुसुम सरोवर का अर्थ ये है कि ये फूलों का, कुसुम मतलब फूलों का ये सरोवर। और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और ये जो
ये बिल्डिंग या जो ये सुंदर सरोवर जहाँ बहुत प्राचीन है, बहुत बहुत प्राचीन है, और ब्रह्म विवर्त पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। ये स्थान को, ये कुसुम सरोवर बहुत पहले भरतपुर के महाराजा जवाहिर सिंह, उनके पिता राजा सूरजमल के नाम से उन्होंने सुंदर जो ये स्थान बनाया। और इस स्थान में अगर हम पीछे तो जाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी अगर कोई जा सकते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान के चरण इस स्थान में, इसी कुसुम सरोवर की जो बिल्डिंग है, इसमें हम देखेंगे कि भगवान के चरण कमलों का भी वहाँ पे चिन्ह है। और ऊपर जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, आप लोग को दिख रहा है ना ये? हरि बोल Mataji, it is not zoomed, it's just a small picture on the screen. It's not magnified. Now can you see? No, not yet. You are not able to see? Mataji, there are some 8-10 pictures. ये छोटा सा last में एक है. Hey, Mataji, you are on download. Go to pictures, no? Go to pictures. No, this is what is... No. On the left hand side, on the file, no? Okay. There is picture. Can you now see? you are on download. Go down to music and then I'm not able to figure it out yet. Minute. you are on file. Yeah, so I'm sharing the file only, no? Let me share again. The first one came up when you were looking at it. The first one, Govardhan ka wo Sheela wala, that was full. That came as full. This one? Now it's coming? Now we can see. Now we can see. Okay, so you all see this is Kusum Sarovar, and this is also the place there. And अभी ये जो सीलिंग है, उस सीलिंग के ऊपर सभी भगवान की सुंदर लीलाओं को हम देख सकते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, और यहाँ पे भगवान की अनेक अनेक लीलाएं जो है चित्र के रूप में बनाया गया है। और एक तो सेंटर में है, ये सेंटर में ये बहुत सुंदर ऐसा हॉल है जिसमें हम देख सकते हैं। और यहाँ पे और कृष्ण की तो लीलाएं भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक है वहाँ पे जाके। श्रीमती राधा रानी की भी चरण चिन्ह यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये भी बताया गया कि अष्टवक्र मुनि जो थे, देखो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा दर्शन है यहाँ पे मेन सेंटर का। कैन यू सी? यस, सेंटर में वही मेन जो बिल्डिंग का यही मेन सेक्शन है। और यहाँ पे कुंड में जाने के लिए बहुत सुंदर जो बनाए गए हैं, लोग यहाँ पे बहुत फोटो भी लेते हैं। अच्छा है ये स्थान, और बहुत ही खूबसूरत है। सब लोग आनंद लेते हैं यहाँ पे, जैसे भगवान भी आनंद लेते थे। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया कि अष्टवक्र मुनि ने यहाँ पे तपस्या की, और उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की, क्योंकि वे राह देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी कब प्रकट होंगे, और इसके लिए वे यहाँ पे तपस्या करते रहे और राह देख रहे थे कि कब वे जो है प्रकट हुए और उनका दर्शन वे पा सके। तो जब भगवान अवतारित हुए, भगवान प्रकट हुए इस धराधाम पर, तब अष्टवक्र मुनि ने जो है
अपना शरीर को यहाँ पे त्याग दिया, यही स्थान पे, और वहाँ पे वो उनकी समाधि भी हम देख सकते हैं। तो ये कुसुम सरोवर आप लोग ने देखा होगा। और तो ये स्थान भगवान वहाँ पे वनमाली के रूप में भगवान रहते थे, और श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ जो हैं ये इस कुसुम सरोवर में फूल तोड़ने जाते थे और फूल लेने जाते थे, और भगवान जो है वनमाली के रूप में उनको वहाँ रोकते थे कि कौन है आप यहाँ क्यों आए हैं, आप क्यों ये फूल तोड़ रहे हैं, किसने आपको ये आदेश दिया है कि आप ये फूल तोड़े। तो इस प्रकार से वे जो राधा रानी और गोपियों को वे जो है इस प्रकार से ये सुंदर लीला करते थे, और गोपियाँ जो है उनके साथ बहुत सारा जो वार्तालाप होता था, और भगवान इस प्रकार से गोपियों को इस प्रकार से ये मधुर लीला करके उनको गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी क्रोधित हो जाती थी। और कभी कभी भगवान जो है पेड़ों के बीच में छुप जाते थे, और पेड़ों के बीच में छुप जाते थे, और राधा रानी है वे कुछ फूल लेने कोशिश करती थी, तो वे अपना हाथ ऊपर करके फूल लेने के लिए जब वो थोड़ा कूद के, जैसे कभी कभी फूल थोड़े ऊपर होते हैं और कुछ डाली जो है तक पहुंचने के लिए, तो राधा रानी जब राधा रानी इस पेड़ के से फूल लेने के लिए कूदती थी, तो भगवान जो है एक्चुअली वो पैर उस डाली के ऊपर रखते थे, और क्योंकि वे पैर रखते थे डाली के ऊपर तो वो डाली जो है नीचे आ जाती थी, और फिर राधा रानी जो है उस फूल को लेने के लिए उनको आसान हो जाता था। तो जब वो फूल लेने जाती थी तो भगवान जो है तुरंत उनके पैर छोड़ देते थे, तो राधा रानी वो डाली के साथ ऊपर चली जाती थी, और ऊपर चली जाती थी तो वो फिर भगवान जो है बहुत आनंद लेते थे, और राधा रानी जो है इतनी क्रोधित ज़्यादा हो जाती थी कि भगवान को कोसती थी, और इस प्रकार से उनका ये सुंदर लीला जो है यहाँ पे होता था, और भगवान उनको रोकने की कोशिश करते थे, पर राधा रानी और कृष्ण का ये सुंदर लीला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने यहाँ पे की, और गोपियाँ भी बहुत आनंद से यहाँ पे ये सेवा करती थी फूल, क्योंकि फूल तो वे भगवान के लिए ही ले जाते थे और भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य करते हैं। तो ये कुसुम सरोवर बहुत ही सुंदर स्थान है, और भगवान यहाँ पे आते थे और ये लीला करते थे। तो आगे दूसरा जो स्थान है नज़दीक ही है, वो है उद्धव बैठक। तो हम उद्धव बैठक की ओर जाएंगे और उद्धव बैठक को देखेंगे हम। आप लोग हम दिखा रहे हैं आपको कि ये उद्धव बैठक है, यहीं पे नज़दीक, जिस कुसुम सरोवर के नज़दीक ही एक मंदिर है जिसको उद्धव बैठक कहते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि उद्धव भगवान के बहुत ही निजी मित्र भी थे, और उनके भाई भी थे, कज़न ब्रदर थे, और वे भगवान के जैसे ही दिखते थे। वे इतने नज़दीक दिख रहे थे जैसे कि भगवान के जैसे उनका जो शारीरिक जो रूप था भगवान कृष्ण के जैसे ही उनका रूप था। और ये जो हम यहाँ पे मूर्ति अच्छे विग्रह देख रहे हैं उद्धव जी की, ये एक्चुअली भगवान ये 5000 साल पहले ब्रजनाथ द्वारा जो है स्थापित किया गया, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा।
उन्होंने ब्रजनाभ ने स्थापित, जो बहुत सारे मंदिर जो ब्रजनाभ जी ने स्थापित किए थे, और ये एक जो है ये स्थान जहाँ पे उद्धव की सुंदर मूर्ति हम पाते हैं। और शास्त्र में बताया गया कि उद्धव जी 3 जगह में रहते हैं। एक है बद्रिकाश्रम, दूसरा है द्वारका, और यहाँ पे कुसुम सरोवर। तो इस कुसुम सरोवर में हम उद्धव जी का ये सुंदर जो मूर्ति अर्च विग्रह है हम देख सकते हैं। और तो उद्धव जी यहाँ पे लताओं के रूप में, उद्धव जी ब्रज में और खास करके गोवर्धन में जहाँ पे स्थान है, वे जो घास कहते हैं या क्रीपर कहते हैं या गुलमा लता कहते हैं, उनको जब उद्धव वृंदावन आए, भगवान ने उद्धव को ही चुना कि उनका जो संदेश, बहुत ही निजी संदेश भगवान जो है उद्धव द्वारा गोपियों और श्रीमती राधा रानी को पहुंचाना चाहते थे। तो उद्धव जी आए थे, और जब उद्धव जी ने देखा कि जी गोपियों का जो प्रेम भगवान के प्रति इतना है, वे इतना प्रेम करती है भगवान से, कि उन्होंने सोचा कि मुझे उनके चरण की धूल जो है मेरे मस्तक पे मैं लेना चाहता हूँ। पर उन्होंने सोचा कि ऐसे करने से वे जो है कभी भी उनको वो धूल नहीं देती, वे नहीं देती उनको लेने देती वो धूल। तो उनके भाव को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि गोपियाँ इतनी प्रेम और इतनी विनम्र भाव से भगवान की सेवा, भगवान के प्रेम में सेवा करती रहती थी, कि उद्धव ने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि मैं ये इस ब्रिज में या गोवर्धन में घास के रूप में इस ब्रिज में रहूं। तो जो घास है ब्रिज की, वे एक्चुअली वे उद्धव जी है। तो उनका ये भाव था कि जब भी गोपियाँ इस स्थान से गुजरेंगे तो उनके चरण उनके ऊपर से जाएगा, और उनके चरण जब उनके उद्धव जी के मस्तक से ऊपर जाएगा, तो फिर वे जो है उनकी धूल अपने आप मिल जाएगी। तो यही भाव उद्धव जी का था। और ये कुसुम सरोवर में ये सुंदर ये बैठक है, जहाँ पे हम दर्शन लेंगे और ले सकते हैं, और हम ले रहे हैं अभी यहीं पे बैठे बैठे। तो ये धीरे धीरे हम एक स्थान को कवर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सुंदर जो भगवान की लीलाएं, भगवान की दिव्य लीलाएं और हम अनुभव कर सकते हैं। तो आगे इसी थोड़े अगर आगे हम जाएं कुसुम सरोवर से, और वहाँ पे ये बहुत सुंदर स्थान भी है, जिसको कहते हैं अशोक वन। इस अशोक वन में जो कुसुम सरोवर के नज़दीक ही है, और इसको अशोक वन कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अशोक पेड़ थे। और यहाँ ये सुंदर चित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बालों को सजा रहे, बालों को वे क्या कहते हैं, ब्रेड कहते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, ऐसे चोटी बना रहे भगवान। और हम देख सकते हैं इस सुंदर चित्र में कि राधा रानी के हाथ में एक आईना भी है, और भगवान यहाँ पे उनके बालों को सजा रहे हैं और उन बालों को बना रहे हैं, और राधा रानी जो है आईने से भगवान को देख रही है। और ये बहुत सुंदर स्थान है, हम देख सकते हैं ये। और यहाँ पे अभी एक सुंदर जैसा छोटा कमरा जैसा या छोटा सा मंदिर जैसा बनाया हुआ है,
और वहाँ पे भक्त भी रहते हैं। और ये कुसुम सरोवर की जो सुंदर जो स्थानों का भी हमें बताते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्थान है। और ये जो लीला है, जिस भगवान किस प्रकार से राधा रानी के को सजा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनका भी है अच्छे अच्छे जो मेकअप और काजल सब कुछ यहाँ पे भगवान जो है श्रीमती राधा रानी और सब गोपियाँ जो है देख रही हैं। और ये लीला भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में वर्णन किया है। और ये सुंदर स्थान है जो हम इस गोवर्धन परिक्रमा में, जैसे हम कुसुम सरोवर की ओर से आगे जाते हैं, हम इस स्थान को इस सुंदर दर्शन ले सकते हैं। तो आगे जाते हैं। ये नारद वन बहुत ही अच्छी स्थान है। और यहाँ पे नारद मुनि जी की एक अर्च विग्रह है। और नारद मुनि यहाँ पे आकर तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करना चाह रहे थे, ताकि उनको ये वरदान मिले कि श्रीमती राधा और कृष्ण के जो माधुर्य लीला का वे दर्शन कर सके। तो ये यहाँ पे तपस्या कर रहे थे और शिव जी ने उनको मंत्र प्रदान किया। और नारद मुनि यहाँ पे इस स्थान में ध्यान और तपस्या करके यहाँ पे वे कर रहे थे। तब जैसे वे तपस्या कर रहे थे तो वृंदा देवी वहाँ पे पहुँची और उन्होंने देखा कि नारद मुनि वहाँ पे है। तब जब नारद मुनि ने वृंदा देवी और उनकी जो सखियाँ थी उनको देखा, तो नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने श्री वृंदा देवी से कहा कि ऐसा अगर आप कर सके तो मुझे बहुत इच्छा है कि मैं जो है राधा कृष्ण की ये मधुर्य लीला को देख सकूं। तो आपकी अगर कृपा है तो ये हो सकेगा। और वृंदा देवी ने फिर कहा कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी जो पुरुष है भगवान की ये जो दिव्य माधुर्य लीला है उसमें वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वृंदा देवी ने कहा ठीक है, तो आपको तो आपका रूप बदलना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो नारद मुनि को वृंदा देवी ने नारद मुनि को कुसुम सरोवर लेके गई। और जैसे ही कुसुम सरोवर में श्री नारद जी उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया, तब वे जो है वे जब बाहर आए तो वे गोपी का रूप धारण किया। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान राधा और कृष्ण के अष्टकालीय लीला का दर्शन वे कर पाए। राधा और कृष्ण पूरे दिन के समय में सुबह से लेकर शाम तक अनेक स्थानों में जाते हैं। जैसे कि सुबह को वृंदा कुंड में और फिर ऐसे करके गुप्त कुंड वृंदा कुंड में जाके अनेक स्थान में भगवान जो है जाते हैं। और राधा कुंड में वे दोपहर को 12 बजे आते हैं। तो ये सब जो अष्टकालीन लीलाएं हैं, भगवान पूरे दिन सुबह से शाम तक की लीला, ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी उनका सब जो लीला स्थली और लीला समय वो एक लंबा दूसरा एक टॉपिक है, लेकिन वो अष्टकालीन लीला का दर्शन श्री नारद जी कर पाए। और
और जब नारद जी को भगवान ने देखा तो भगवान ने उनको कहा कि आप यहीं रहो इस ये नारद वन में। और उनको भगवान ने आदेश दिया कि आप यहाँ पर रहकर, ये जो नारद कुंड है यहाँ पे, इस स्थान पे आप रहें, इस नारद वन में, इस कुंड के पास, और भक्ति के सभी शास्त्र की रचना आप करें, ताकि पूरे जितने भी जीव है, पूरे जो इस जगत के, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आप ये सब शास्त्र की आप रचना कीजिए। पर नारद मुनि तो कहीं एक स्थान पे नहीं रह सकते, क्योंकि नारद मुनि को तो श्राप था दक्ष के द्वारा कि आप एक जगह में नहीं रह पाएंगे। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा कि ये वृंदावन धाम जो है भौतिक जगत नहीं है, ये दिव्य जगत है, ये इस भौतिक जगत का नहीं है। तो इसीलिए दक्ष का जो श्राप है यहाँ पे नहीं काम करता है, तो आप यहाँ पे रहिए। और इस प्रकार से फिर वृंदा देवी ने नारद मुनि को कुसुम सरोवर से यहाँ पे इस वन और इस कुंड के पास नारद मुनि रहे हुए, उनका शरीर फिर से वापस जो है पहले जैसा शरीर उन्होंने प्राप्त किया। और यही स्थान है जहाँ पे नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, यहीं पे कुसुम सरोवर, और इसका दर्शन कर सकते हैं। ये आप लोग को दिख रहा है ना? हरे कृष्ण, हरि बोल। Yes, Mataji, we Yes, Mata. Yes, Mata. Because I can't see also, I really don't know whether you're No, we are with you, Mataji. yes. So in case of that is, please let me know, so then जी Mataji. So this is the place of नारद कुंड, and यहीं पे श्री नारद जी भी भगवान के सुंदर जो लीलाओं का दर्शन करके भगवान की कृपा से नारद भक्ति सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, और यहीं पे उन्होंने उसकी रचना की। तो आगे है श्यामा कुटीर, उसको हम देखेंगे। ये श्यामा कुटीर यही है, ये तो एक्चुअली ये श्याम वन मतलब श्याम मतलब काला जैसा ये सब वन है। और यहाँ पे श्याम कुटीर है, और इस स्थान पे बहुत ही सुंदर रत्न सिंहासन, जिस सिंहासन पे श्रीमती राधा रानी इस सिंहासन पे वे बैठती थी, और इतना सुंदर सिंहासन था, उसमें बहुत सारे रत्न, हीरे और नीलम और बहुत सारे जो सुंदर सुंदर रत्न से जड़ित इस आसन पर या इस रत्न सिंहासन पर श्रीमती राधा रानी व्रज देवी है, व्रजरानी है, और इस रत्न स्थान पे वे बैठकर और इतनी सुंदर सारी सखियों के साथ वे बैठती थी इस आसन पे। और अब ये श्याम कुटीर या रत्न सिंहासन का ये जो स्थान है, उससे जो है अब जैसे हम जानते हैं कि जब गोवर्धन भगवान 5000 साल जब के पहले जो गोवर्धन बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा भी था,
जो कल हमने बताया था आप लोगों को, पर पुलत्स्य मुनि के श्राप के कारण गोवर्धन जी जो है अभी हर दिन एक क्या कहते हैं राय के दाने के बराबर हर दिन जो है नीचे जा रहे हैं तो इसीलिए गोवर्धन की जो परिक्रमा बहुत लंबी है, और अभी तो थोड़ा शॉर्ट भी है लेकिन काफी लंबी है। पर पहले जैसे हम शुरू करते गोवर्धन दिखते ही नहीं, और लोग सोचते अरे हम तो गोवर्धन परिक्रमा करते पर गोवर्धन कहाँ है। तो अब जो है धीरे धीरे जो है जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं हम गोवर्धन जी का दर्शन कर पाएंगे, और यहीं से शुरू हो जाता है ये श्याम कुटीर से। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो गोवर्धन जी का दर्शन हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, हाँ, जो गोवर्धन के ऊपर है। और ये छोटा कुंड जो आपने देखा वो कुंड भी है, रत्न कुंड नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भगवान ने भी इस श्याम कुटीर में भगवान ने रास लीला की थी, और यही स्थान पे। और उस समय जब भगवान रास लीला, बहुत सारी गोपियाँ थी, भगवान कृष्ण और बलराम वहाँ पे जो गोपियों के साथ अपना दिव्य लीला कर रहे थे, तब उसी समय एक राक्षस जिसका नाम शंकाचूर राक्षस जो है, जब भगवान इस प्रकार से आनंद ले रहे थे गोपियों के साथ, तो ये राक्षस जो है वहाँ पे आ गया। और पूर्णिमा की रात्रि थी और बहुत सुंदर जो है माहौल था। सब जो वातावरण इस दिव्य लीला के लिए बहुत सुंदर था, और गोपियाँ भी भगवान की इस सुंदर लीला और रास लीला में इतनी मग्न हो गई थी, और इतनी जो है सुंदर दृश्य था। और भगवान इस सुंदर वातावरण को ब्रिज में सभी जो सुगंधित फूल, और गोपियाँ अपने शरीर के ऊपर सुंदर जो चंदन लगाकर इस इतना सुंदर वातावरण की भगवान कृष्ण और बलराम सुंदर मधुर रूप से वे गीत गाने लगे। और वे गीत गाने लगे इतनी सुंदर कि गोपियाँ जो है इतनी मोहित हो गई, और वे इतने मग्न थे और इतने आनंद ले रहे थे। तभी ये जो राक्षस है उसने जो ये देखा तो उनको सहा नहीं गया, क्योंकि ये शंकाचूर क्या कौन था, वे कुबेर के मित्र थे। और क्योंकि वे कुबेर के मित्र थे तो उसमें बहुत घमंड था। उसने सोचा कि मैं बहुत धनी हूँ और मैं ही ये सब कर सकता हूँ। ये कौन है, कृष्ण और बलराम, तो ये कोई साधारण ये ग्वाल बाल है, और ये असाधारण ग्वाल बाल जो है इस प्रकार से रस ले रहे, आनंद ले रहे, उनको देखा नहीं गया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां जाकर गोपियों को भगवान के सामने जब वो देख रहे हैं कि वे आनंद ले रहे, भगवान के सामने उन्होंने जो गोपियों को वहां से ले लिया, उनको लेकर वो जा रहे थे, क्योंकि वे बहुत ही शक्तिशाली थे और वे चाहते थे कि इन सब गोपियां जो है मेरी होनी चाहिए, इतनी सुंदर है, ये दोनों कैसे उनके साथ रह सकते हैं, मुझे चाहिए। तो वे उनको ले जाने की कोशिश की, ले भी गए थे और भगवान के सामने से
और गोपियां भगवान की चिल्लाने लगी कि हे कृष्ण बलराम हमें बचाइए, हमें बचाइए, इस राक्षस से हमें बचाए। तो तुरंत जो है कृष्णा और बलराम ने पेड़ों का बड़ा जो है एक सूखा हुआ टुकड़ा लेकर एक प्रकार का शस्त्र, क्योंकि भगवान एक्चुअली हम देखते हैं कि ब्रज में भगवान ने कभी भी जितने भी राक्षसों को भगवान ने या जितने भी असुरों का वध किया, भगवान ने उनको मुक्का मार के, उनको घुमा के, फेंक के, उनको कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए भगवान, पर ये शंखचूड़ उन्होंने जब उठाया तो भी डर गया और उन्होंने गोपियों को छोड़ दिया। उन शंखचूड़ ने देखा कि भगवान इतने ये तो बहुत शक्तिशाली है, मैं उनको हरा नहीं सकता। तो उन्होंने गोपियों को छोड़कर वे जो है भागने लगे। भगवान ने कहा मैं उनको पीछा करता हूँ। बलराम जी को कहा कि आप इनकी रक्षा कीजिए, मैं जाता हूँ उनके पीछे। और जब वे भागे वो भाग रहे थे, भगवान ने उनको पकड़ा और भगवान चाहते थे कि उनका नाम शंखचूड़ था, क्योंकि उनके सिर के ऊपर ये एक रत्न, शंख के आकार का ये एक रत्न था सिर के ऊपर। और वो भगवान ने सोचा मुझे ये प्राप्त करना है, तो भगवान ने उनको पकड़ा और उनको इतना जोर से एक मुक्का मारा सिर के ऊपर कि वे जो है वहीं पे जो है खत्म हो गए और अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया। भगवान ने वो जो रत्न है ले लिया और फिर वे वापस आ गए जहाँ पे सब गोपियाँ राह देख रही थी और बलराम जी भी राह देख रहे थे। तो वो सुंदर रत्न, ये शंखचूड़ का जो रत्न था, उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक और प्रेम से जो है अपने बड़े भाई बलराम जी को उन्होंने प्रदान किया। और बलराम जी को उन्होंने ये सुंदर रत्न जो गिफ्ट किया और सब लोग बहुत ही आनंद से इस प्रकार से यहाँ पे ये सुंदर लीला हुई। तो ये श्याम कुटी रत्न जो ये सिंहासन रत्नकुंड के पास ये सुंदर लीला भगवान ने की। और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा के मार्ग से, परिक्रमा मार्ग से गुजरते हुए हम जो है ग्वाल पोखर, ये ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, कावट बॉय, ग्वाल पोखर, और पोखर मतलब कुंड या पौंड, सुंदर ग्वाल पोखर को हम पहुँचते हैं। और यहाँ पे ग्वाल पोखर में जब भगवान और ग्वाल बाल गोवर्धन में आते थे और वहाँ खेलते थे, तो वहाँ इस स्थान पर वे जो है बैठकर अपना भोजन लेते थे, प्रसाद पाते थे। जैसे कि सब लोग अपना अपना घर से जो भी लाते थे वो बैठ के कलेवा करके, लाइक पिकनिक स्पॉट है ग्वाल पोखर, बहुत सुंदर। जिस प्रकार से हम वे वहाँ पे करते थे। और कभी कभी जब ये लोग सब लंच लेते थे तो भगवान वहाँ से राधा कुंड चले जाते थे, जहाँ पे उनका वे राधा रानी को मिलने के लिए, और फिर वापस भाग के वो आ जाते। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। आपने देखा, मैंने दिखा आपको ये ग्वाल पोखर? नहीं माता जी, नहीं देखा। No, you're not. No. Okay, I think it is this. Wall poker.
बहुत सुंदर। और ये तो जिस इसी स्थान से धीरे धीरे गोवर्धन जो है दिखाई देता है। तो जैसे हम आगे चलेंगे हम देखेंगे कि गोवर्धन दिखाई जा रहा है। तो थोड़ा अनियोर का जो गांव है उस अनियोर गांव आ जाता है, और अनियोर के आगे जब हम बढ़ते हैं और फिर ऊंचा ऊंचा होता जाता है, बहुत सुंदर। जब हम ऐसे चल के जाते हैं और जैसे आगे बढ़ता है हम देख सकते हैं कि गोवर्धन दिखाई देते हैं ऐसे धीरे धीरे। अभी थोड़ी दुकान बंद हो गई मक्का, 9:15 बज रही है विशु के चक्कर में। हाँ बंद हो गई। दे ऑडियो ऑन। तो ये जुगल कुंड है। ये जुगल कुंड स्थान है जो मेन परिक्रमा मार्ग से थोड़ा जाएंगे तो दिखता है, जहाँ पे नंद बाबा, जब हम जानते हैं कि पहले भगवान जो है गोकुल में, नंद बाबा और सब जो है वे गोकुल में रहते थे, पर क्योंकि बहुत सारे जो ये असुर आ रहे थे तो उन्होंने जो है नंदग्राम या नंदगांव शिफ्ट हो गए। तो जब वे शिफ्ट हो रहे थे तो ये स्थान में वे रुके थे, नंद बाबा और सभी जो ग्वाल हैं वे सब कुछ दिनों तक यहाँ पे वहाँ यहाँ पे रुके थे। अपनी आवाज जाएगी। तो आगे यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि किलोला कुंड है। किलोला कुंड ये बहुत ही सुंदर, ये केलानवन जो वन है उसमें भगवान यहाँ पे श्रीमती राधा रानी और भगवान यहाँ पे जो है जल के लिए या जल लीला, जल में आनंद लेते थे और यहाँ पे लीला करते थे भगवान श्रीमती राधा रानी और सब गोपियाँ। और यहाँ पे बहुत सुंदर वन जो है, और भगवान जो है ललिता जस्ट चेक। राकेश शर्मा प्रभु जी, आपका बार बार अनम्यूट हो जाता है डिवाइस। तो ये जो वन है, ये कुंड, भगवान यहाँ पे अपने ग्वाल बालों के साथ बॉल खेलते थे। बॉल तो एक्चुअली एक सुंदर किताब, the games that Krishna used to play. So Krishna used to play ball, game, and very very interesting है कि भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ ये गेम्स खेलते थे। और ये बॉल भी एक गेम है, इसमें से बहुत सारे गेम्स हैं। ये हमारे प्रिय एक भक्त है जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया, और एतिकिति ने एक सुंदर ये गेम्स दैट कृष्णा यूज्ड टू प्ले करके बुक भी बनाया, जो मैं अभी तो मेरे पास नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे किलोला कुंड सुंदर स्थान में भगवान गोपियों के साथ जो लीला करते थे, साथ साथ ग्वाल बालों के साथ भी खेलते थे और सुंदर लीलाएं करते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है और गौशाला भी है, और श्री सनातन गोस्वामी भी इस परिक्रमा में करते थे। और यहाँ पे भी जो नंद बाबा और जो ग्वाल है वो सब वहाँ पे रहे हैं। तो आज हम अपनी परिक्रमा को विश्राम यहाँ पे दे रहे हैं। आज हमने एक्चुअली टोटली 8 स्थानों का विजिट किया इस परिक्रमा में। कल भी हम आगे बहुत सारे स्थान हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो भगवान ने की है, उसको हम जो का
स्मरण करेंगे और वहाँ सब जगह जाएंगे। तो पहला तो कुसुम सरोवर हम गए, फिर बाद में उद्धव बैठक, अशोक वन, नारद वन, श्याम कुटीर, ग्वाल पोखर, जुगल कुंड, किलोला कुंड, और यहाँ पे हमने जो है भगवान की सुंदर ग्वाल बालों के साथ जो गेम्स और श्रीमती राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ जो लीला की थी, वहाँ पे हम रुकेंगे। जिस प्रकार से नंद बाबा भी वहीं पे रुके, तो हम भी यहाँ पे रुकेंगे आज के लिए, और फिर कल हम जो है आगे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। भगवान के स्मरण ही हमारा जीवन है, और किसी न किसी प्रकार से हम वृंदावन तो नहीं जा सकते हैं। हम सब तो गोवर्धन परिक्रमा अगर करें भी तो इतना जल्दी कर पाते। अगर हम हर एक स्थान पर रुक के अगर जाए ना, तो लगता है पूरा दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं, है ना। तो और वहाँ पे रुकना पड़ेगा गोवर्धन में रुक के फिर रोज हम ऐसे थोड़े स्थान को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। We are happy that today Radhika Tilakini Mataji has invited us to her place for Damodar Aarti. तो दामोदर आरती हम